हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे झारखंड राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में। इस वीडियो में 100 से भी अधिक प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो। तो आज हम झारखंड राज्य में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके हम पढ़ेंगे स्थापना दिवस भी पढ़ेंगे, राजधानी, राजभाषा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी सीमाओं से इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन हैंगे, और जो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, और इसका राजकीय पशु क्या है, पक्षी भी बताएंगे, फूल, वृक्ष, फल। ठीक है, और इसमें जो झारखंड राज्य है इसमें कितने जिले हैं, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, इसकी प्रमुख जनजातियों के बारे में भी देखेंगे, लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, और लोकगीत, और प्रमुख फेस्टिवल जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख नदियों के बारे में, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ की फेमस पर्सनालिटी, पर्यटन स्थल, और इम्पोर्टेंट जानकारी भी देखेंगे। बस आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अपना पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं झारखंड राज्य के बारे में। सबसे पहले यहाँ की स्थापना कब हुई थी, झारखंड राज्य की स्थापना, तो उसका क्या है, 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और यह स्थापना 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, तो वो किस राज्य से अलग होके बना था झारखंड, तो पहले बिहार और झारखंड एक ही था। अब बिहार से अलग होके 15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य बना था, और यह कितनेवां राज्य बना था, तो 28वां राज्य बना था। ठीक है, तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो आप लोगों को बोले 28वां। ठीक है, तो एक राज्य था तेलंगाना, लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य था तो वो क्या हो गया था, जम्मू कश्मीर बन गया केंद्र शासित प्रदेश, उस इसलिए फिर से क्या बन गए, अपने 28 राज्य हो गए हैं। चलो, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है रांची। और इसमें चलो, रांची तो राजधानी है, लेकिन रांची जो है वो सबसे बड़ा नगर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नगर क्या है यहाँ का, जमशेदपुर, जहाँ पर टाटा स्टील की सबसे बड़ा कारखाना भी स्थित है। राजभाषा, तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हिंदी, संथाली, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो जो ये तीन भाषा हैं, तो ये किसकी भाषा हैं, ये तीनों, तो तीनों बिहार की प्रमुख भाषाएं हैं। क्योंकि बिहार और झारखंड एक ही था, इसलिए यहाँ पर यहाँ के लोगों के द्वारा भी संथाली, मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है। और हिंदी भाषा तो कॉमन है, सब राज्य, ज़्यादातर राज्यों में हिंदी भाषा का उपयोग होता है। चलो, आगे पढ़ते हैं यहाँ की प्रमुख सीमाओं के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, भारत का मैप लेते हैं। इसमें क्या है, ये रहा झारखंड। अब झारखंड के बारे में थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो झारखंड, तो सबसे पहले कौन सी राज्य सीमा लगती है, बिहार से, जिससे क्या है, ये अलग होके बना था। अगला रखती है, थोड़ी सी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्यों से सीमा लगती है और झारखंड की, तो 5 राज्यों से। पहला क्या है, बिहार से, और सोनभद्र में लगती है किससे, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड से। चलो, आगे बढ़ते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। ठीक है, तो हेमंत सोरेन, हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ के हैं, असम के हैं, लेकिन ध्यान रखना हेमंत सोरेन हैंगे झारखंड के। ठीक है, अगला आता है राज्यपाल कौन हैंगे झारखंड के, तो राज्यपाल कौन है, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन राज्यपाल हैं, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का क्षेत्रफल है कितना, 79,79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है यहाँ का। अब आपसे पूछेंगे कि आप लोग बताओ कि यहाँ का पशु कौन सा है, राज्य के स्टेट एनिमल, तो उसका नाम है हाथी। ठीक है, हाथी मेरा साथी। झारखंड की राजकीय पक्षी कौन है, कौन सा पक्षी यहाँ का स्टेट बर्ड है, तो उसका नाम है कोयल। ठीक है, कौआ की जो फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं, कोयल। झारखंड की राजकीय फूल, जो झारखंड का राजकीय फूल है, फ्लावर है, उसको क्या है, पलास। पलास एक ऐसा फूल है, तो जो कहाँ का है राजकीय फूल, उत्तर प्रदेश का भी क्या है राजकीय फूल, कौन है, पलास।
जिसको शुद्ध भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में छेवला का फूल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकीय वृक्ष यहाँ का स्टेट ट्री कौन सा है? तो उसका नाम है साल। साल का पेड़ जो जंगलों में ज्यादातर में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय फल, तो राजकीय फल क्या है? लीची। ठीक है, ध्यान रख लेना क्या है? लीची यहाँ का। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कुल जिले, जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या है 24। ठीक है, आगे बढ़ और लोकसभा की सीटें भी देखते हैं। तो लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 6। ठीक है, और विधानसभा की सीटें हैं 82। ध्यान रखना कि जो झारखंड है, झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद की कोई भी सीट नहीं है। क्योंकि विधान परिषद ही नहीं है तो विधान परिषद की सीटें कहाँ से होगी? लेकिन जो बिहार है, बिहार में क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी हैं और विधान परिषद की भी सीटें होती हैं। लेकिन झारखंड में सिर्फ ओनली किसकी है? विधान सभा की सीटें। ध्यान रख लेना, जिले हैं 24, लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 6 और विधानसभा की सीटें 82। ठीक है, यहाँ की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जनजाति है ब्रजिया। ठीक है, दूसरी है असुर, तीसरी सूरिया पहाड़िया, जो पहाड़ियों पर रहने वाली सूरिया जनजाति है। ठीक है, कोरवा। कोरवा यहाँ का एक प्रमुख जिला भी है और कोरवा क्या है? यहाँ की जनजाति है। बिरहोर। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति और माल पहाड़िया। ठीक है जी, जो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दो प्रमुख जनजाति हैं। और आगे आते हैं सबर। तो ठीक है, कितनी जनजाति हो गई अपनी? 7 जनजाति हो गई। और मुंडा जनजाति, जो बिरसा मुंडा यहाँ के एक फेमस व्यक्ति हुए हैं, तो मुंडा जनजाति भी यहाँ की क्या है? फेमस जनजाति है। लिखने में थोड़ी लिखी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लो कि कौन सी? मुंडा जनजाति। ठीक है, यहाँ की फेमस जनजाति है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 8 जनजाति। ब्रिजिया, असुर, सूरिया पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, माल पहाड़ी, सबर और मुंडा जनजाति। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य, जो फोक डांस है, कौन कौन से फोक डांस यहाँ के इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले है सरहोल। सरहोल सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है झारखंड का। ठीक है, कर्मा, कर्मा नाच। कर्मा जी, जितने भी सरहोल कर्मा जी बिहार के भी हैं और कहाँ के हैं? झारखंड के। क्योंकि ज़्यादातर बिहार से अलग होके बना है झारखंड, तो ज़्यादा चीज़ें क्या है? बिहार से ही की ही। क्योंकि बिहार में और झारखंड में दोनों में लोग तो वही हैं, वो लोग बटे हैं, तो इसलिए क्या है? बेबी जे वाला नृत्य यहाँ पर भी फेमस है और झारखंड में भी फेमस है। पाइका, पाइका नृत्य भी यहाँ का फेमस है। और नटुआ नाच। ठीक है, तो जे के सालोहल कर्मा नटुआ नाच जे इम्पोर्टेंट है। और छऊ, बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट था छऊ, यहाँ का भी छऊ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। अगला आता है अग्नि। ठीक है, जो आग आग में जो डांस होता है उसको क्या है? अग्नि नृत्य बोलते हैं। मुंडारी, जो मुंडा जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला डांस क्या है? मुंडारी डांस। ठीक है, तो जो मुंडा जनजाति है, तो इससे क्या है? आप लोग देख लोगे। सरहुल, कर्मा, पाइका, नटुआ, छऊ और अग्नि और मुंडारी। ठीक है, ये क्या हो गए? कितने नृत्य हो गए? 7 नृत्य हो, लोक नृत्य हो गए प्रमुख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोकगीत, जो जो फोक सॉन्ग होते हैं, वो कौन कौन से यहाँ के प्रमुख हैंगे? तो क्या है? झंझायन, झूमर। झूमर चूंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झूमर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का भी झूमर, बिहार में भी झूमर था। ठीक है, और कहाँ पर था? छत्तीसगढ़ में भी झूमर। जी, आसपास जो बाउंड्री टच होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा झूमर लोग बाउंड्री के जो किनारे रहते हैं, तो वो दोनों जिन लोक नृत्य जो होता है वो वहाँ का फेमस हो जाता है उस एरिया का। डोमकच, डोमकच और काइल धारा। ठीक है, आंगनई और, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? पर्व। यहाँ के जो फेस्टिवल है, कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल हैं यहाँ के? तो देखते हैं। माघी पर्व। ठीक है, जो माघ के महीना में एक त्योहार मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? माघी पर्व। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सरहोल, सरहोल, सरहोल कहाँ यहाँ का क्या था? सरहोल डांस भी था और सरहोल क्या है? त्योहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट कल देख लेना सरहोल। और करम। ठीक है, तो कर्मा क्या है? कर्मा नृत्य था, करम फेस्टिवल है। और जितिया। ठीक है, और वंदना सोहरई और टुस पर्व। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट कौन कौन हो गए? माघी पर्व, सरहोल,
करम और टुस पर्व यहाँ के क्या है इम्पोर्टेंट। जितिया भी आप लोग देख सकते हो अच्छे से। तो यहाँ के जितने छह इम्पोर्टेंट हैं तो छह छह के छह को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सोहरई इम्पोर्टेंट है, देखिए ठीक है। जो वंदना सोहरई, या तो इसको वंदना के नाम से आएगा या सोरहई के नाम से, कोई भी आएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेना इनको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, यहाँ की प्रमुख नदियाँ यहाँ की बहती हैं या यहाँ से उद्गम स्थल हुआ है। तो देखते हैं, सोन नदी। सोन नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? झारखंड की, क्योंकि झारखंड पहले अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई कहाँ, गंगा नदी में। गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? यह पटना में, ठीक है। तो जो बिहार का जो पटना है, वहां से वहाँ गंगा में मिल जाती है, लेकिन ये क्या है, झारखंड से के में हुन प्रवाहित होती है सोन नदी। आगे बढ़ते हैं, सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी ये है, इसमें क्या है, सोने सोने की मिट्टी, यहाँ से सोना निकाला जाता है, ठीक है, सोना मिलता है इसकी मिट्टियों में, जो स्वर्ण रेखा नदी की। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण कोयल नदी, ठीक है, दक्षिण कोयल नदी जो सोन नदी की सहायक नदी भी है यह। आगे बढ़ते हैं, अजय नदी, ठीक है, अजय नदी ये भी झारखंड में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी, ये बहुत फेमस नदी है झारखंड की, ठीक है। इसको झारखंड का शोक भी बोलते हैं दामोदर नदी को, और बायोडेजर्ट रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि यह जीवों के लिए क्या है, मरुस्थल का काम करती है। यह इस नदी में आसपास जीव जीव बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या है, बायोडेजर्ट रिवर बोलते हैं दामोदर नदी को। आगे बढ़ते हैं, फाल्गु नदी और मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो कितनी इंपॉर्टेंट नदी होंगी यहाँ पर? सोन नदी याद कर लेना, स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी और दामोदर नदी। मयूराक्षी करना हो कर लो, लेकिन दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा, यह तीनों नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी हैं झारखंड की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के नेशनल पार्क। तो यहाँ पर नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? बेतला नेशनल पार्क। एकमात्र नेशनल पार्क है झारखंड में, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। ऐसे ही बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क था, जिसका क्या नाम था? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो याद कर लेना, यहाँ का एक, जहाँ पर एकमात्र होता है वो उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी नदी, जो दामोदर नदी है उसको हमने बताया था किसके, बंगाल का शोक बोलते, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल है तो बंगाल का शोक शोक बोलते। और झारखंड का भी शोक होता है। शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह है टेढ़ी मेढ़े रास्तों से बहती है, जिससे क्या है, यहाँ पर जो रहने वाले व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको शोक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो झारखंड है, झारखंड को झरनों बाग का शहर भी बोलते हैं, क्योंकि वह देखो यहाँ पर जो प्रमुख नहरें हैं, तो कनाड़ा एक बांध है जिसका नाम क्या है? कनाड़ा बांध। कनाड़ा बांध से की बहुत सारी प्रसिद्ध नहरें निकली हुई हैं बांध से। बांध बनाए किस लिए जाते हैं? कि यहाँ से सिंचाई के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए नहरें वगैरह निकाली जाएं। और इसमें बहुत सारी योजनाएं भी चलती हैं, जैसे कि विद्युत विद्युत बनाई जाती है बांध बनाकर। तो ठीक है, तो बांध से निकलने वाली नहरें यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध हैं झारखंड के, ध्यान रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप लोग बताओ कि भारत का पहला और विश्व का पांचवा सबसे बड़ा इस्पात कारखाना, स्टील का जो कारखाना है, वो सबसे बड़ा भारत का कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? तो उसका नाम है स्टील, टाटा स्टील। टाटा कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सबसे पहले कारखाना है टाटा स्टील, जमशेदपुर में, ठीक है। तो जमशेदपुर, और आपसे हमने बताया था कि जमशेदपुर ही सबसे बड़ा क्या था, यहाँ का नगर था, ठीक है। सबसे बड़ा कारखाना, बड़ा इस्पात कारखाना, देखो जो इस्पात कारखाना है बड़ा, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना है तो उसमें क्या है, तीन जो स्टील पावर प्लांट लगाए गए थे, किसकी? यहाँ तो उस उनमें से एक कौन सा, किसकी मदद से लगाया गया था? तो यूएस, रूस की मदद से यहाँ पर क्या है, एक स्टील पावर प्लांट लगाया गया था, उसका नाम क्या है? बोकारो, ठीक है। तो बोकारो कहाँ पर लगाया गया था? झारखंड में। लेकिन जो भिलाई स्टील संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और एक लगाया गया था राउरकेला उड़ीसा में, जो किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। और एक लगाया गया था पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर। दुर्गापुर किसकी मदद से लगाया गया था? ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन, यूके की मदद से, ध्यान रख लेना। तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है बोकारो स्टील प्लांट, ये बेहद सबसे, अगर कोई सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है तो यही है, जो झारखंड में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको क्या है, स्टार लगा लो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं रांची में। तो रांची में क्या है, एक बिरसा मुंडा, हमने बताया था कि मुंडा जनजाति यहाँ की फेमस है, और बिरसा मुंडा एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। जैसे कि पूरे भारत के लिए गांधी जी इम्पोर्टेंट हैं, वैसे ही झारखंड के लिए बिरसा मुंडा बेहद इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए हैं। उनके नाम पे ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, ठीक है, बना है कहाँ पर, रांची में, ठीक है। चलो, भारत का रुर, भारत का रुर क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि नागपुर के पठार को क्या है, भारत का रुर क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पर, खनिज कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं, तो नागपुर के पठार, और नागपुर का पठार का ज्यादा हिस्सा कहाँ पर है, झारखंड में। इसलिए क्या है, भारत का रुर क्षेत्र, रुर का मतलब क्या होता है कि एक स्थान है जर्मनी में, जिस क्षेत्र का नाम है रुर, जहाँ पर खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। और अपने भारत में भी सबसे ज्यादा खनिज खनिज पदार्थ कहाँ पर, झारखंड में, झारखंड के नागपुर पठार में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या है, रुर की उपाधि दी गई है, भारत का रुर कहा गया है, ठीक है, ध्यान रख लेना। झारखंड, तो झारखंड में कौन कौन से खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कोयला, कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है कोरबा खान में, हमने बताया था कोरबा। लोहा, यूरेनियम की, तांबा, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क, एल, जिसका प्रतीक होता है एल, तो उसका क्या है, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क किसका है, एल्युमिनियम का। अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक एक इम्पोर्टेंट, अभ्रक कहाँ पर उपयोग होता है, तो अभ्रक का आप लोगों ने जो स्त्री, जो पुरुष प्रेस देखा होगा, प्रेस, जो कपड़ों पर प्रेस करने वाला, उसके नीचे क्या लगा रहता है, अभ्रक, बीच में अभ्रक, क्योंकि जो अभ्रक में ऊर्जा का तो सुचालक है, लेकिन जो विद्युत का क्या है, कुचालक, इसलिए क्या हो, नीचे वाली जो प्लेट गर्म होती है उसमें क्या है, करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, कुचालक का काम करता है। तो ध्यान रख लेना अभ्रक के बारे में। आगे पढ़ते हैं, दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जो घाटी है, इसमें इतने ज्यादा जो ना, एक तो सबसे पहले झारखंड की इम्पोर्टेंट नदी है दामोदर नदी, तो उसके आसपास की जो घाटी है, उसमें बहुत मात्रा में क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स माने खनिज पदार्थ, इसीलिए इसको क्या है, मिनरल जो खनिजों का घर बोलते हैं, हाउस ऑफ मिनरल्स, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की फेमस जो पर्सनालिटी हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए हैं, तो सबसे पहले कौन से, हमने बताया था बिरसा मुंडा, इन्हीं के नाम पे क्या बना था, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी हमने बताया था रांची में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जिस इसका इनका नाम तो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यह पूरे भारत में फेमस है, बस इनका नाम तो बस 7 नंबर आप लोगों को याद होगा, 7 नंबर किसका है, किस खिलाड़ी की जर्सी का नाम 7 नंबर है, तो MS धोनी, क्रिकेटर। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, तो ये भी क्या है, फेमस है, जो कि विदेश रह के क्या है, निक जोन से शादी करके विदेश चली गई हैं, कौन सी, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। आगे आगे बढ़ते हैं, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल, हम लोगों को, जैसे हम लोग घूमने जाएंगे झारखंड में, तो क्या क्या घूमने जा सकते हैं, क्या क्या टूरिस्ट प्लेस हैं घूमने के लिए, तो सबसे पहले क्या है, घाटशिला, एक घाटशिला फेमस पर्यटन स्थल है यहाँ का। और हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात इंपोर्टेंट है, यहाँ के हमने जलप्रपात अलग से नहीं लिखवाए हैं, इसी में याद कर लो कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ का है, झारखंड का, और यह घूमने के लिए भी फेमस है। अगले है जुबली लेक, ठीक है, जुबली लेक बेहद अच्छी लेक है, घूमने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी है, जाओ, मजा आएगा घूमने के लिए, ठीक है। मैथन बांध, एक बांध भी बना है यहाँ पर, क्या है, मैथन बांध, ठीक है। वेदनाथ धाम, वेदनाथ ये मंदिर है देवघर में, ठीक है। और बासुकी धाम, दुमका में बासुकी धाम मंदिर है। और पाषाण कालीन, जो प्राचीन समय में एक गुफाएं हुआ करती थी, हजारीबाग की गुफाएं, वो क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रख लो, घूमने के लिए प्रसिद्ध हैं ये गुफाएं हजारीबाग का। दसम जलप्रपात, तो जलप्रपात कितने हैं, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात यहाँ के फेमस हैं। और एक और जलप्रपात है, उसका नाम क्या है, प्राकृतिक सुरमा से भरा नेतरहाट, ठीक है, तो नेतरहाट जलप्रपात या हुंडरू जलप्रपात, और कौन सा, दसम जलप्रपात, 3 जलप्रपात कहाँ के इंपोर्टेंट हैं, झारखंड के, देख ध्यान से देख लेना, जलप्रपात आते हैं, क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, हुंडरू जलप्रपात और दसम दसम जलप्रपात और नेतरहाट जलप्रपात,
ध्यान रख लेना। चलो, तो इसी के बाद क्या हो गई, हमारी वीडियो हो गई एंड। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और ऐसी अधिक वीडियो पाने के लिए क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे हम जब भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।